IBN 7 हौसला है। और आतंक का खतरा एक बार फिर मंडरा रहा है। IBN 7 को खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल अब आतंकी संगठनों के निशाने पर हैं। खुफिया एजेंसी IB ने इसे लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। हम बता दें कि अब से कुछ ही दिन यहाँ पे गुजरात में प्रवास भारती सम्मेलन और वाइब्रेंट गुजरात समारोह होने जा रहा है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पर हमले का खतरा बढ़ गया है। ये दो टूक अलर्ट है भारत के खुफिया ब्यूरो का। IBN 7 के पास IB अलर्ट की कॉपी है जिसमें साफ लिखा है कि आतंकवादी गुट इंडियन मुजाहिदीन यासीन भटकल की गिरफ्तारी का बदला लेने की फिराक में है और नेपाल में बैठे उसके गुर्गे किसी अहम राजनीतिक नेता को टारगेट कर सकते हैं। आनंदीबेन फिलहाल Z या Z+ जैसी किसी भी सुरक्षा घेरे में नहीं है। गुजरात में मोदी की गद्दी संभालने वाली ये नेता सुरक्षा लेने से परहेज करती रही है। शायद इसलिए अब IB के अलर्ट के बाद से सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ गई है। IB का अलर्ट दरअसल एक साथ कई चेतावनियां देता है। मार्च 2014 में मिली जानकारी के मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी नेपाल में शरण लिए हुए हैं और वहां से आने वाले दिनों में आतंकवादी हमला करने की साजिश रच रहे हैं। यासीन भटकल की गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए आतंकवादी किसी बड़े भारतीय नेता को निशाने पर लेकर अगवा कर सकते हैं। इंदौर में सिमी के कई नेताओं की धरपकड़ के बाद मध्य प्रदेश के देवास में तौकीर ने सिमी के बचे खुचे चेहरों के साथ एक बैठक की थी। इस बैठक में कुछ नेताओं की हत्या की योजना बनी। मध्य प्रदेश पुलिस के हाथ आए सिमी कार्यकर्ताओं ने पूछताछ में खुलासा किया कि हुजी और जैश-ए-मोहम्मद की मदद से आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप और औरतों का फिदायीन दस्ता तैयार किया जा रहा है। IB के अलर्ट में नेपाल का नाम लिखा जाना भी अहम है। ये वही नेपाल है जिसके दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। ये वही नेपाल है जहां इंडियन मुजाहिदीन का नेटवर्क अपना बेस कैंप बनाकर बैठा हुआ है। और ये वही नेपाल है जहां से 24 दिसंबर 1999 को दिल्ली के लिए उड़े इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 को अगवा किया गया था। इसीलिए अब जाहिर है सुरक्षा एजेंसियां कोई भी जोखिम लिए बिना आनंदीबेन को सुरक्षा घेरे में लाने के लिए दबाव बनाएंगी। जनवरी में ही गुजरात में प्रवासी भारतीय दिवस और वाइब्रेंट गुजरात जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होने वाले हैं। IB का ये अलर्ट उनकी ओर इशारा भी कर रहा है। इन दोनों आयोजनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शरीक हो सकते हैं और इनमें बड़ी संख्या में विदेशी लोगों की मौजूदगी भी रहेगी। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों के सामने न सिर्फ आनंदीबेन की सुरक्षा बल्कि ऐसे आयोजनों को आतंकवादी गुटों की साजिश से बचाने की दोहरी चुनौती भी है। जनक दवे, IBN 7।